औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। इकनॉमिक्स मुआशियात फर्स्ट ईयर उसका 5वां बाब है, तो उस सिलसिले में हम उसके शार्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। याद रखें कि अब शार्ट क्वेश्चन सबक के अंदर से आते हैं और हर एक को लाजमी करना ज़रूरी है। कानून रसद की 4 हदूद लिखिए। खतरात और सियासी अदम इस्तेकाम, यानी कानून रसद, जो रसद है, चीज़ें बेची जाती हैं, वो उसके कानून की 4 हदें, यानी सियासी खतरा हो तो ट्रैफिक रुक जाती है, तो क्या होता है, कानून अप्लाई नहीं होता और रसद कम हो जाती है। फौरी नकल मकानी, यानी कहीं से फौरी नकल मकानी करनी पड़े, मौसमी हालात खराब हो जाएं, फौरी नकद रकम की जरूरत पड़ जाए। सवाल नंबर 2 आ गया हमारे पास। खत रसद का रुझान तकसीरी क्यों होता है? 2 असबाब लिखे। शय की कीमत बढ़ने से मुनाफा की शरह बढ़ जाती है, यानी शय की कीमत बढ़ जाए तो उसके मुनाफा की शरह भी बढ़ जाती है। अगर एक मेडिसन की डब्बी है 60 रुपए की, तो उसमें वो आती कितनी की है, 55 रुपए की, 5 रुपए मुनाफा। अगर वो ही हो जाए 150 की, तो उसमें क्या होगा, वो 130 रुपए की होगी या 135 की, उसमें 15 रुपए फी डब्बी के साथ आपको मुनाफा मिलेगा, जिसकी वजह से ज्यादा या फिरोख करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। तो इस सूरत में खत रसद बाएं से दाएं और ऊपर बढ़ने का रुझान रखता है। उसके बाद दूसरी इसकी जुज़्व है, ज्यादा पैदावार करने के लिए अमीलीन पैदाइश की तलब बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मुसारिफ पैदाइश में इजाफा हो जाता है। इसीलिए रसद में इजाफा तब होगा जब इसकी कीमत बढ़ेगी। सवाल आ गया 3, मुरक्कब रसद से क्या मुराद है? जब किसी शय को एक से ज्यादा जराए से हासिल किया जाता है, तो इस शय की तमाम जराए से मजमूई रसद को हम मुरक्कब रसद कहा जाता है। मसलन गोश्त को हम बकरी, गाय और भेड़ से हासिल कर सकते हैं, इसलिए गोश्त की रसद इन तमाम जराए से मुरक्कब रसद कहलाएगी। मुरक्कब रसद यानी एक चीज मुख्तलिफ चीजों से हासिल हो। ये देखें 2 बार आया है साथ। और अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4, कलील अरसा की रसद से क्या मुराद है? कलील अरसा की रसद से मुराद वो अरसा लिया जाता है जिसमें गोदामों और घरों में जखीरा शुदा माल लाकर मंडी में फरोख्त करने के लिए पेश किया जाता है, और अगर मजीद पैदावार में इजाफा करना हो तो कारखाने में मजीद शिफ्ट लगाई जा सकती है। अगर इस अरसा में पैदावार बढ़ाने के लिए नए कारखाने लगाना मुमकिन होता है, यानी कलील अरसा की रसद, यानी थोड़े अरसा में ज्यादा से ज्यादा चीजें पैदा कर देना। 6 बार आया है, देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 है, खत रसद के साथ हरकत से क्या मुराद है? 2 बार आया है। खत रसद के साथ हरकत से मुराद ये है कि जब किसी शय की कीमत में इजाफा है से इसकी रसद में इजाफा हो, तो कीमत में कमी के बायस रसद में कमी वाक़या हो जाए, तो इसे रसद का फैलना और सिकुड़ना कहा जाता है। और रसद के फैलने और सिकुड़ने में एक ही खात पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हरकत होती है। कानून रसद से क्या मुराद है? जब किसी शय की कीमत में इजाफा होता है तो इसकी रसद बढ़ जाती है, और जब इसकी कीमत कम होती है तो इसकी रसद कम हो जाती है, बशर्त ये कि दीगर हालात बदस्तूर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, रसद में तब्दीलियों की 4 वजूहात या रसद में तगय्युरात के 4 असबाब, यानी रसद में तब्दीली 4 मरतबा है। शय की कीमत में तब्दीली, लागत पैदाइश में तब्दीली, यानी जो पैसे लगाए हैं उनमें तब्दीली आ जाना, तरीका पैदाइश में तब्दीली, यानी तरीका अलग हो जाए, मौसमी हालात में तब्दीली। क्वेश्चन नंबर 8, रसद की लामहदूद लचक से क्या मुराद है? जब किसी शय की एक खास कीमत पर इसकी रसद कम या ज्यादा होती जाती है, तो क्या होता है, इसे रसद की लामहदूद लचक का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रसद के फैलने और बढ़ने में क्या फर्क है? जब किसी शय की रसद में इजाफा इस शय की अपनी कीमत में इजाफा की वजह से हो, तो इसे रसद का फैलना कहा जाता है, और अगर दीगर अवामिल की वजह से हो तो इसको बढ़ना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रसद की सिफर लचक से क्या मुराद है? जब किसी शय की कीमत में तब्दीली होने के बावजूद इस शय की रसद में कोई तब्दीली ना आए, तो इस शय की रसद की लचक सिफर होती है, यानी किसी
रसद की लचक सिफर तब होती है जब किसी शय की कीमत तब्दील होने के बावजूद इसकी रसद में कोई तब्दीली ना आए। यानी पेप्सी की बोतल है 25 रुपए की है, 10 रुपए की भी हो जाए मगर फिर भी उसी तरह बिकना शुरू हो और उसकी रसद में कोई तब्दीली ना हो तो ये रसद की लचक सिफर होती है। 10 सवाल काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 सवाल करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका ये है साथ साथ कॉपी पे लिखें, नोट्स बनाएं, बार बार याद करें, तो इस तरह आपको लिखने से आपके हाथ की हैंड राइटिंग स्पीड तेज होगी और पेपर में आप काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।